चीनी वजीर आजम ली चियांग पाकिस्तान पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वजीर आजम को 21 तोपों की सलामी। वजीर आजम हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने यादगारी पौधा लगाया। चीनी वजीर आजम के एजाज में सदर मुमलिकत इशाइया देंगे। चीन पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करता रहेगा। चीनी वजीर आजम ली चियांग का न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह। पाकिस्तान और चीन में मुख्तलिफ समझौतों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। सी पैक के तहत गवादर पर 7वें ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के इजलास के निकात का भी तबादला। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीनी हम मनसब की वफूद की सतह पर मुलाकात। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पे इजहार इत्मीनान। बुनियादी नौयत के तमाम मामलात पर एक दूसरे की हिमायत का इयादा। सी पैक फेज 2 के आला मयार और तरक्की के अज़्म का इजहार। सनत, ज़राअत, IT, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत तमाम जारी मंसूबों की बरवक्त तकमील की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी बाशिंदों और मंसूबों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यकीन दिलाया। चीन के वजीर आजम ली चियांग की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। सिपा सलार ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक चीनी वजीर आजम ने बड़ी गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा किया। बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा अमूर पर बातचीत। चीन के वजीर आजम ली चियांग की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। गर्मजोशी से मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ से मुसाफा भी किया। बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियां मुकम्मल। SCO का 2 रोज़ा इजलास कल से शुरू होगा। गैर मुल्की मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। रूस से 74 रुकनी और भारत से 4 रुकनी वफ़द इस्लामाबाद पहुंच गया। चीन, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस में अपने मुल्कों की नुमाइंदगी करेंगे। जो मुझे कह रहे हैं पीछे हट जाएं तो मैं उन्हें कहता हूं तुम पीछे हट जाओ। बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम पर समझौता नहीं करेगी। मुल्क में इंसाफ के निजाम में बेहतरी लाने के लिए विफाकी आईनी अदालत कायम करना होगी। मिसाक जमहूरियत के तहत कुछ चीजें बाकी रह गई थी, क्या इनको हम भूल जाएं? क्या जेल में बैठे शख्स की वजह से अपने कायद का वादा भूल जाएं? अदलिया ने आमरों को मुल्क पर राज करने की इजाजत दी। ज़राअत को डीरेगुलेट नहीं रेगुलेट किया जाए। हमें जरूरत है किसानों पर खर्च करें और खुशहाल बनाएं। आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय के करीब पहुंच गए। मुसव्विदे में जो चीजें मुस्तरद की वो वापस हो गईं। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले हुकूमती मुसव्विदा मंजूर हो जाता तो अदलिया कमजोर हो जाती और इंसानी हुकूक तबाह हो जाते। JUI असेंबली में इसलिए नहीं कि अवामी मफाद के खिलाफ कानून पास करें। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और PTI की क़यादत से मुलाकात करूंगा। 18वीं तरमीम के लिए हमें 9 माह लगे। आज क्या मसला है जो हम पर जल्दी मुसल्लत की गई? मौलाना फजल रहमान की शंघाई ताउन तंजीम इजलास तक PTI से एहतजाज मुलतवी करने की अपील। ANP ने भी विफाकी आईनी अदालत की हिमायत कर दी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में मुसविदा पेश कर दिया। चीफ जस्टिस के 3 साल की मियाद की मुखालिफत। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद हर सूबे से यकसा करने की तजवीज़। KP के नाम से लफ्ज़ खैबर हटाने का मुतालिबा कर दिया। कमेटी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आईनी तरमीम पर मजीद मुशावरत की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ ने 17 अक्टूबर तक अपना मुसविदा मौलाना फजल रहमान को देने का कहा। खुसूसी कमेटी की ज़ैली कमेटी का इजलास 17 अक्टूबर से पहले बुलाने की हिदायत। पीपल्स पार्टी और MQM में आईनी तरामीम के मामले पर इत्तफाक। सेनेटर शहरी रहमान और डॉक्टर आसिम हुसैन की सिंध हाउस में MQM के वफ्द से मुलाकात।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, डॉक्टर फारूक सत्तार और अमीनुल हक ने बातचीत की। शफाफियत के साथ आगे बढ़ने और रवाबत जारी रखने पर भी इत्तफाक। शहरी रहमान ने कहा, बिलावल भुट्टो की हिदायत पर तमाम स्टेक होल्डर्स को आईनी मुसवदे पर एतमाद में ले रहे हैं। दोनों वफूद ने अपनी तरजीहात पेश की। जमात इस्लामी का अगले चीफ जस्टिस की हलफ बर्दारी तक आईनी तरमीम मुअख्खर करने का मुतालिबा। हाफिज नईमुर रहमान ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, मुजव्वजा आईनी तरमीम का मकसद मर्जी का चीफ जस्टिस लगाना और मर्जी का अदालती निज़ाम कायम करना है। हुकूमत की ये बात दुरुस्त है, एससीओ इजलास के मौके पर कोई एहतजाज नहीं होना चाहिए, मगर हुकूमत को भी इजलास की आड़ में आईनी तरमीम की कार्रवाई नहीं डालनी चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारी दरख्वास्त के बावजूद मुलाकात नहीं हुई। पार्टी लीडरशिप और वर्कर्स को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेहत से मुतालिक खदशात हैं। मुलाकात न होने की सूरत में हमारे एहतजाज की कॉल बरकरार है। उमर अयूब बोले, हुकूमत के पास मुसवदे के नाम पर कुछ नहीं, 2.5 घंटे के इजलास में कोई पेशरफ नहीं हो सकी। हुकूमत मुंतजिर है इसे कहीं से मुसवदा मिले। इनका सिर्फ एक ही टारगेट है और वो है कोर्ट्स पर हमला करना। ड्रोन हमला सुप्रीम कोर्ट और अदलिया को कमजोर करने के लिए है। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन के प्रोग्राम लाइव विद जामी में अहम इंकशाफात। बोले, मेरी मालूमात के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद काजी फायज ईसा को आईनी अदालत का सरबराह बनाना चाह रहा है। विफाकी वज़ीर दाखिला की बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात कराने की दरख्वास्त का जायजा लेने की यकीन दहानी। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक बैरिस्टर गौहर को किसी मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं, तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल गैर संजीदगी है। ये आपस में लड़े हुए लोग हैं, इन्हें खुद अपनी समझ नहीं। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने इस्लामाबाद में मीडिया सहूलत सेंटर के इफ्तिताह पर कहा, पाकिस्तान अब तन्हाई का शिकार नहीं रहा, हमारा मुल्क अब दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका। मलेशिया के वजीर आजम ने कामयाब दौरा किया, इसके बाद सऊदी अरब का आला सतह वफ्द आया, अब चीन के वजीर आजम पाकिस्तान आए हैं। एससीओ कॉन्फ्रेंस से मुल्क में सरमायाकारी आएगी, यहाँ आने वाले मेहमान अच्छी यादें लेकर जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत का हमारा मुतालबा जायज़ है। तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाते हैं तो एहतजाज नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की फुल हाउस कमेटी पश्तून जिरगे के 22 नुकाती एलामिये का जायजा लेगी। पार्लिमानी कमेटी की सिफारिशात पर करारदादें वान में लाई जाएंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पुरअमन एहतजाज तहरीक इंसाफ का जमहूरी और आईनी हक है। खौफ से हुकूमत की कांपे टांग रही हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध रवादारी मार्च के शुरका पर पुलिस तशद्दुद पर माजरत कर ली। SHO ईदगाह जहीर खान समेत 9 पुलिस एहलकार मुअत्तल, 6 खवातीन एहलकार भी शामिल। गार्डन हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने का हुक्म, एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक 14 रोज में रिपोर्ट तलब। भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त की वज़ीर आला हाउस में नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात। पाक भारत ताल्लुकात पर बातचीत। बरखा दत्त ने मरियम नवाज की पंजाब में कारकर्दगी को सराहा। नवाज शरीफ से मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की भी मुलाकात। नून लीगी कायद ने उनकी दीनी खिदमात को सराहा। PIA का एक और फजाई मेजबान कनाडा में स्लिप हो गया। मोहसिन रजा नामी कैबिन क्रू ने टोरंटो से वापस पाकिस्तान पहुंचना था, लेकिन उसने कराची जाने वाली परवाज के लिए ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं किया। PIA इंतजामिया ने तहकीकात का आगाज कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक एयरलाइन कवानीन के तहत क्रू को मुलाजिमत से बर्खास्त भी किया जा सकता है। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। दोनों टीमों ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। कौमी स्क्वाड में 3 स्पिनर्स को शामिल किया गया है। कामरान गुलाम डेब्यू करेंगे। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, साउद शकील और मोहम्मद रिजवान टीम में शामिल। सलमान अली आगा, अमिर जमाल, नुमान अली, साजिद खान और जाहिद महमूद भी प्लेइंग 11 का हिस्सा। इंग्लिश टीम में कप्तान बेन स्टोक्स की वापसी, फास्ट बॉलर मैट पोर्ट्स भी शामिल।
जैक रॉली, बेन डाकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, ब्राइडन कॉरस, जैक लीच और शुएब बशीर स्क्वाड का हिस्सा। बाबर आजम को ड्रॉप करने के फैसले पर तनकीद क्यों की? पीसीबी फखर जमान से नाराज, शो कॉज नोटिस जारी, 21 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। पीसीबी ज़राए का कहना है फखर जमान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हामिल खिलाड़ी हैं, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते।